इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं समीप राजगुरु। समीप, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है, कोई भी जीत सकता है, किसी की भी हार हो सकती है। बिल्कुल, धड़कनें बिल्कुल तेज हो रखी है। सिर्फ एक गोल की यहाँ पर बढ़त है ब्रिटेन के पास और 3 मिनट का वक्त बाकी है इस ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में। और हमारे हिंदुस्तान की जो शेरनियां है ना, मैं हिंदुस्तान की बेटियां नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान की शेरनियां है, क्या हॉकी खेली अभी तक, मजा आ गया। चाहे गुरजीत कौर की हम बात करें, चाहे हम वंदना कटारिया की बात करें, क्या हॉकी हमारी हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने खेली है, महिला हॉकी टीम ने। क्या यहां पर हम अब जीतेंगे इस मुकाबले को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वक्त देखें तो सिर्फ 2 मिनट बच गया है और 2 मिनट है वैसे काफी। मीनाक्षी, मुझे ये उम्मीद है कि हमारी शेरनियां जो है कमबैक करेगी। इस मैच के बारे में और बात करेंगे, लेकिन शायद आपने कुछ और इंतजाम कर रखा है हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त हमारी स्टार प्लेयर, स्टार शेरनी गुरजीत के घर पर, जहां पर हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा मौजूद है। और पुनीत हमें ये जानकारी दे रहे थे इस ब्रेक के दौरान, देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन इसके बावजूद जनरेटर चलाकर मैच देखा जा रहा है। और हो भी क्यों ना, पुनीत आप ही बताइए क्या माहौल है गुरजीत के घर पर। जज्बा। हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल माहौल की अगर मैं बात करूं तो आप माहौल देख सकते हैं यहाँ पे। भले ही अभी अगर इंग्लैंड की बात करें तो वो अभी 4 गोल उसने किए, 1 गोल से आगे चल रहा हो, लेकिन फिलहाल यहाँ की अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो यहाँ पर टेंट जो है गुरजीत के घर पे लगना शुरू हो गया है। और तमाम जो उनके गाँव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तैयारियां जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जनरेटर आपको मैं दिखाऊं तो सामने आपको जेनसेट भी नजर आएगा, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे में पूरा परिवार जो है वो जेनसेट के सहारे जो है वो मैच देख रहा है। फिलहाल जो परिवार के जो पिता हैं या भाई हैं, वो उनका ये कहना है कि वो तब तक बात नहीं करेंगे जब तक मैच जो है वो जीत नहीं जाते हैं। लेकिन जो गुरजीत है, उनके चाचा जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या कितनी उम्मीद है आपको अभी, क्योंकि लगातार जिस तरह से गुरजीत ने पहले दो गोल किए, उसके बाद 1 गोल वंदना कटारिया ने किया, कितनी उम्मीद आपको? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਡੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, बहुत मान वाली गल है ब्रदर। गुरजीत की बात करें यहाँ पर तो गुरजीत ने 2 गोल किए पहले आते ही, तो अपने पंजाबी अंदाज में किस तरह से उसको विश करना चाहेंगे आप? अरे भी ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਕਿਹਦਾ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਦਾਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ नहीं कदे आउण ਦਿੱਤੀ। हम चलेंगे गुरजीत कौर के घर, जो कि एक वाकई में शेरनी साबित हुई है। और यहाँ पर अंग्रेजों को जो है ना, दिल कर रहा है कह दूं कि अंग्रेजों को आज धो दिया है हमारी शेरनियों ने। क्या लाजवाब हॉकी के लिए। हालांकि अभी रेफरल एक लिया था पेनल्टी कॉर्नर का, लेकिन फिलहाल वो पेनल्टी कॉर्नर का जो रेफरल था हिंदुस्तान की लड़कियों ने जो है वो खो दिया है। और अब आखिरी के करीब 1 मिनट का खेल यहाँ पर बाकी है। 90 सेकंड में कहूं, 90 मिनट का एक फुटबॉल मैच होता है, लेकिन 60 मिनट का एक हॉकी का मुकाबला होता है, जो पहले 70 मिनट का हुआ करता था। मीनाक्षी, खेल से नजर हट नहीं रही है समीप, में क्या बोलूं कि एक सेकंड जो है वो बहुत भारी होता है। और कितनी अच्छी बात गुरजीत कौर के परिवार के सदस्यों ने कही कि खेल में जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन यहां तक महिलाएं पहुंची है, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है समीप। ये उपलब्धि ब्रॉन्ज में भी तब्दील हो सकती थी, क्योंकि जो खेल इन्होंने खेला है, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अर्जेंटीना से 2-1 से आप हारे हो, और उस मैच में भी अगर आप अटैक करते तो हो सकता है आप अर्जेंटीना पर प्रेशर डालते और आप फाइनल तक का सफर तय कर सकते थे। यहां पर आप जब मैच शुरू हुआ मुझे लगा कि वहां पे भी हिंदुस्तान की तरफ सुबह 7 बज रहे होंगे, लेकिन यहां पर जो है थोड़ी सी धीमी शुरुआत जो की हिंदुस्तान की हमारी महिला हॉकी टीम ने, वो थोड़ा सा हमें भारी पड़ा। और जो हमारी डिफेंस लाइन थी उस पर पूरा प्रेशर पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन जो थी सो रही थी शुरुआत में, तो यही यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरे क्वार्टर में 5 गोल, 2-0 से पिछड़ने के बाद आपने 3-2 की बढ़त ली, लाजवाब हॉकी खेली। और चौथे क्वार्टर में आके एक बार फिर आपने अच्छी हॉकी जरूर खेली, लेकिन अटैक्स आपके नहीं दिखे। और आपके येलो कार्ड और ग्रीन कार्ड, येलो में 5 मिनट के लिए बाहर और ग्रीन में 2 मिनट के लिए कम से कम बाहर होते हैं। और उसके बाद रेफरी जो एम्पायर होता है उस पर यह फैसला होता है कितने देर के लिए आपको बाहर रख सकते हैं। तो ऐसे में ये नुकसान हुआ है। और आखिरी के 10 सेकंड का मुकाबला है यहाँ पर, और ये जो ब्रॉन्ज हमारे हाथ में आया था ये निश्चित तौर पर फिसल चुका है। अंग्रेजों को धो तो दिया है, वो दरअसल लेकिन समय अब खाली वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बॉल पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला बड़ा कांटे का मुकाबला हिंदुस्तान की बेटियों ने, हिंदुस्तान की शेरनियों ने खेला है।
लेकिन आखिर में जिस टीम के साथ आप लीग में 1-4 से हार गए थे, उसके साथ इस बार 4-3 से हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन इस हार में भी हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम की जीत है। चौथे नंबर पर फिनिश किया है ओलंपिक में। निराशा जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत, जैसा कि मीनाक्षी ने कहा, मेरे सहयोगी ने। और मेरा तो यह मानना था कि ब्रॉन्ज तो जीतना चाहिए था, जो हमने यहां पर हॉकी दिखाई है। लेकिन वो छोटी छोटी जो गलतियां हुई है, पेनल्टी कॉर्नर मिस हुआ है, पेनल्टी कॉर्नर्स 2-2 मिले, जिस समय गुरजीत कौर हमारे बाहर थी कार्ड देखकर, और उसका फायदा हम नहीं उठा पाए, क्योंकि जब कार्ड मिला हुआ होता है तो आप लेकर नहीं आ सकते अपने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट को। तो कुछ ऐसी समस्याएं हुई है जहां पर हिंदुस्तान ने चूका है वो मौके को भुनाने में। तो ये बात है कि आपका मार्जिन ऑफ जो डिफरेंस है हार और जीत का सिर्फ 1 गोल का है, सिर्फ 1 गोल का। और बहुत ही एक जबरदस्त, मैं कहूंगा कि ये जो मैच खेला है हिंदुस्तान ने, ये आगे का जो सुनहरा भविष्य मुझे दिख रहा है वो लाजवाब है यहां से मीनाक्षी। और ये बिल्कुल सही बात है। मैदान पर इस वक्त जो महिला हॉकी की टीम है वो निराश और दुखी जरूर नजर आ रही है। लेकिन अगर इस वक्त ये खिलाड़ी हमें सुन सकते होते, उनके परिवार वाले हमें अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बात लिख कर रख लें कि हर हाल में, हर लिहाज पर एक खिलाड़ी ने हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया है, क्योंकि ये वो इतिहास रचा है। पोडियम फिनिश भले ही नहीं हो पाया समीप, लेकिन अगर चौथे पायदान तक भी भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंच गई है तो ये ऐतिहासिक है। इससे पहले नहीं हो पाया था ये कारनामा। जो मेहनत इन्होंने की, देखिए हताशा और निराशा हार के बाद जरूर होती है, एक कसक मन में जरूर रह जाती है कि हम पोडियम फिनिश कर सकते थे, हम ये मेडल पक्का कर सकते थे। लेकिन मैं बार बार कहूंगी समीप की जीत और हार तो जिंदगी का नियम है। किसी दिन भाग्य किसी के साथ होता है, और आज शायद ग्रेट ब्रिटेन के साथ था। बिल्कुल, और मैं हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को देख भी रहा हूं, और उनको देख के ना खुद ही मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, और मेरा जो दिल है वो टूट रहा है उन्हीं की तरह कि ये ब्रॉन्ज मेडल हाथ जो हमारे आया, लगभग आना तय था। जिस तरीके से हमने हॉकी खेली थी वो ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ से निकल गया। और जो दुख मुझे हो रहा है या मीनाक्षी को यहाँ पर हो रहा है, निश्चित तौर पर मैदान में कितना दिल टूटा होगा, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रानी रामपाल और सविता को तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मना रहे हैं सपोर्ट स्टाफ आके, क्योंकि वाकई में सविता ने जो प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट में, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग प्लेयर थी वो। अगर 4th आने के बाद भी उनको कहा जाए कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो है, तो मैं शायद गलत नहीं मानूंगा। इतना जबरदस्त के लिए फाइनल में इतने जबरदस्त सेव किए उन्होंने, तारीफ करनी होगी उदिता की भी। तस्वीर आप देखिए, मुझे खेलों के बारे में यही चीज बहुत अच्छी लगती है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। देखिए हार का गम किसे नहीं होता, जीत की खुशी किसे नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद एकजुटता जो दिखाई देती है वो गम धीरे धीरे शायद कम होता चला जाएगा। और हौसलों की उड़ान जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने भरी है, यहाँ से जो काबिलियत उन्होंने दिखाई, आपने रानी रामपाल के नेतृत्व की बात की, आपने गुरजीत कौर के शानदार प्रदर्शन की बात की, आपने सविता की बात की जिन्होंने जबरदस्त गोल्स रोके हैं। ये बातें तमाम बार बार दोहराई जाती रहेंगी। जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन इंडिविजुअल प्रदर्शन हो या फिर एज अ टीम हॉकी की टीम का ये प्रदर्शन हो, अपने आप में बहुत शानदार है। हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल समीप आप उनसे जरूर बात करना चाहेंगे। अभय के पास मैं जाना चाहूंगा, जहां वो कप्तान के घर पर हैं, और अभय रानी रामपाल के घर पर हम जब ये एक सेमीफाइनल मुकाबला था तब भी इंडिया टीवी की टीम थी, बड़े जोश के साथ थे। थोड़ी सी निराशा वहां पर हुई थी कि हमारे हाथ से जो है फाइनल का टिकट निकल गया, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल के मैच में इतने जबरदस्त प्रदर्शन के बाद हार जरूर मिली है, लेकिन मुझे इस हार में बिल्कुल निराशा नहीं हुई है, क्योंकि इतना जबरदस्त हॉकी हमें देखने को मिला है। क्या है रानी रामपाल के घर में उनके परिजनों का, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका क्या रिएक्शन है वहां पर, क्या बोल रहे हैं वहां पर? देखिए समीप, बिल्कुल जब मैच चल रहा था तब तो हमारी बात हुई थी रानी रामपाल के पिता से, उन्हें उम्मीद थी और यही कह रहे थे कि उनकी बात हुई थी, कल उनकी बेटी से बात हुई थी और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो जीत कर आएंगी। फिलहाल क्या माहौल है यहाँ का मैं आपको दिखा दूं। हालांकि जब मैच जब चल रहा था तो परिवार के लोग, खासतौर पर जो पिता हैं, वो अंदर मौजूद थे, और अब जिस तरीके से मैच खत्म हो गया है और हमारे हाथ से ये जो पारी निकल गई है, उसके बाद अभी रानी रामपाल के परिवार के लोग अंदर ही हैं, फिलहाल बाहर नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब मैच पूरा हो जाएगा उसके बाद वो आकर बात करेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, निराश जरूर है, लेकिन यही लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है जो उनके यहाँ पर रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं कि बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। आस पड़ोसियों, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा दूं, उनकी ये जो उनकी घर के सामने की गली है, यहाँ पर तमाम आस पड़ोसी जो हैं वो यहाँ पर सुबह से ही जुटे हुए थे। हालांकि एक निराशा हाथ जरूर लगी है, लेकिन उनके परिवार के साथ सब हैं और उन्हें यही कह रहे हैं निराश नहीं होना है, क्योंकि जो
रास्ता यहाँ से इन लड़कियों ने दिखाया है। कितने सारे खिलाड़ी, अब कितनी सारी हॉकी प्लेयर्स निकलेंगी हिंदुस्तान की गलियों से, ये रास्ता दिखाने वाली हमारी ये हॉकी की टीम ही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ और भी जितने हमारे सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। पुनीत परिंजा इस वक्त गुरजीत कौर के घर से है, रानी रामपाल के घर से अभय पराशर है, तो कुमार सोनू भी हमारे साथ नेहा गोयल के घर से जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख करते हैं। इस वक्त कुमार, वहां पर क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले मैं इस पूरी टीम को ये बधाई दूं कि जो इतिहास इन्होंने रचा है, भले ही हार हुई हो, हार की वजह से निराश हो टीम, लेकिन जिस तरीके से खेला है वो बेहद उम्दा प्रदर्शन है। ऊंचाइयां छुई है आसमान की। जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं उन्होंने फक्र से जो है हम तमाम हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा कर दिया। हमारे साथ नेहा गोयल के ताऊ हैं, उनके पिताजी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए उनके ताऊ हैं श्याम सुंदर जी। श्याम जी, ये बताइए कि पूरी हिंदुस्तान की बेटियां जो आज खेली, हालांकि टीम हार गई, लेकिन किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैच को? आपने तो देखा पूरा, आप टकटकी लगाए बैठे थे टीम। देखिए, हार जीत तो एक टीम का हिस्सा होती है। बच्चों ने जी जान से मेहनत की, जी जान से खेले, वो हार का दुख तो है ही हमें, पर लेकिन साथ में खुशी भी है, क्योंकि जितना संघर्ष बच्चों ने किया, आज पहली बार महिला हॉकी टीम ओलंपिक तक पहुंची है। ओलंपिक तक भी फिर आगे क्वालिफाई भी किया है टीम ने। इस बात का, चलो हमारे बच्चे नहीं पहुंचे, इस बात का दुख तो है ही, क्या करें, पर लेकिन एक तरफ खुशी भी है अगर हमारे बच्चे जो है इस मुकाम तक पहुंचे, उन्हें खूब मेहनत की। कुमार सोनू, यही जज्बा होता है और समीप इसी जज्बे की हम हमेशा बात करते हैं कि जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन हौसला बनाए रखना है। और मैं कल भी ये कह रहा था, आज भी कहूंगा कि एक नए दौर की शुरुआत हुई है हिंदुस्तान के हॉकी में, चाहे वो पुरुष हॉकी हो या महिला हॉकी हो। आप देखेंगे यहाँ से कहाँ किन ऊंचाइयों में पहुंचेगी, किन बुलंदियों को छुएगी ये दोनों टीम्स। तो हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।